वालेकुम गाइस, मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ। मुझे अभी थोड़े टाइम से स्कूल भी जाना है। अभी 11:30 हो रहे, 12 बजे की स्कूल है। आधा घंटा है थोड़ा सा, जब तक थोड़ा बहुत व्लॉग कर लूँ। चिल्ड्रन डे ना अपना 14 नवंबर को मैं मेकअप वेकअप करूँगी ना। चिल्ड्रन डे के लिए ट्यूशन डे आऊँगी ना, ट्यूशन डे ट्यूशन में जाऊँगी ना, तो आप लोग को दिखाऊँगी जो मेकअप करूँगी। ट्यूशन में अगर मेरा अलाउ रहा, मेरे को मोबाइल, मम्मी मना, अगर मम्मी ने बोले मोबाइल लेके जा, तो फिर मैं लेके जाऊँगी मोबाइल और आप लोग को वहाँ की सब डिटेल दूँगी। और मेरी टीचर तो बहुत क्यूट है माशाल्लाह से। हम लोग के दो टीचर है, एक समीरा दीदी और एक मरियम टीचर। दोनों के दोनों माशाल्लाह बहुत क्यूट है। और ठंडी की वजह से मेरा पूरा होठ फट रहा है। जाती पहले वैसलीन लगाती हूँ। मेरे को ना दोस्तों में यहाँ पर देखो खिड़की के पास है ना, अच्छा लगता है। मेरे फ्रेंड्स पूछते तो खिड़की के पास क्यों बनाती है घर के, क्या बोलूँ, ऐसा व्यू अच्छा लगता है मेरे को यहाँ से देखने के लिए। मगर यहाँ पर कब्रिस्तान भी है थोड़ा। डैट इज़ नॉट यहाँ पे लगाई है वैसी। मैं यहाँ पर वैसे नहीं लगा सकती। पूरा होठ फट रहे यार, इसीलिए लगा रहे आप लोग के सामने में। सॉरी। 2 सेकंड में आईने में देख के आ रही हूँ। सही है। आप लोग की स्कूल चालू है ना? कौन कौन है ये चोटी बनाते हैं? ऐसे नहीं बनाने का, हाँ कभी भी। देखो देखो, ये देखो और इसमें देखो कैसी दिखूंगी। इसमें ज़्यादा क्यूट लग रही है। ये पहले कॉलर का बटन पक्का थोड़ा खुला ही रखने का, गर्मी हम लोग के तो बहुत होती है। किसके घर में तो एसी भी लगी हुई है, हम लोग के तो एसी नहीं। 2 सेकंड भाई, 2 सेकंड रुक जाओ प्लीज़। मम्मी चालू है इसके लिए बोल रही हूँ। सॉरी। 2 सेकंड की जगह 1 मिनट ले ली मैंने। पंखा चालू करो आरती, गर्मी लगने लगी। पहले ठंडी लगती थी, अब गर्मी लग रही। पूरा दिख रहा है मेरे को, दिख रहा है। अरे गाइस यार, तुम लोग को क्या हो गया? तुम लोग क्यों नहीं कर रहे मेरे को करवाइबा? आप लोग को मेरा फुल यूनिफॉर्म दिखो। अरे यार, फुल यूनिफॉर्म नहीं दिखा सकती गाइस, सॉरी, नहीं दिखा सकती। मम्मी है ना, दिखाती थी। कैसे दिखाओ अभी? हाँ हाँ हाँ, दिखे, दिख सकता है, दिखेगा। अबे यार, ये सब सर्कल बन के आ रहे हैं मेरे वीडियोस में यार। और मेरी वो BTS वाली वीडियो पे खुद ज़्यादा आप लोग ने व्यूज़ कर दिए, वैसे लाइक भी कर देते। बाहर का व्यू माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कल तो मेरा इतना मूड ऑफ था भाई। हम लोग को एक्सरसाइज वाला पीरियड था, हाँ, और मैं एक्सरसाइज कर रही थी और मेरे को इतनी चक्कर आ रही थी ना, बाप रे। फिर भी मैंने कैसे करके खड़ी हूँ। और यहाँ तक कि सर लोग को भरोसा नहीं होता है मेरे ऊपर। मैं सच्ची में, मेरे को चक्कर जैसी आ रही है फिर, क्योंकि सबसे शरारती बच्ची मेरे क्लास में हम लोग ही है, मेरी फ्रेंड्स, मैं। अरे जाओ ना प्लीज़, जाओ ना। मैंने वैसलीन नहीं डाली। अच्छा, थोड़ा सा और लगा रही, सूख गया मेरे को लग रहा है ऐसा। ये क्या हुआ?
फट रहा होगा सर। चलो कोई बात नहीं, लगा ली, अब क्या कर सकते। कितने 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगी, अब मैं ज़्यादा नहीं बना रही। मैं एकदम खिड़की के पास खड़े होकर कर रही हूँ ना, तो ना यहाँ पर मतलब कब्रिस्तान है ना, तो यहाँ पर इतने सारे लोग उन लोग को देख के इतना वो हो रहा है, हम नर्वस हो जाती है। हम कितनी नर्वस हूँ। मेरे को फूड ब्लॉगिंग करनी है, ऐसे करूँ मगर मैं ना मतलब इसलिए बोर होती तो देखो ऐसे कर देती हूँ बाल को, और बोलते कि हम लोग अच्छी दिख रहे, अच्छी दिख रहे। क्या अच्छी दिखती इन लोग को मैं इसमें। मेरे को यहाँ पर कुछ हो रहा है एकदम ठंडी की वजह से। और बाप रे, हाँ हाँ अच्छा है। मेरा एक और मतलब मेरा तो नहीं, मम्मी का एक चैनल है, उसमें मम्मी ना कहानी डालते। वो चैनल का नाम है आमीना शेख। आमीना शेख और क्या था, आमीना शेख डालना। उसमें ना मतलब ब्लू कलर का कुछ है, चिड़िया बैठी हुई प्रोफाइल पे जो लगाया मम्मी ने। उसको प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब लाइक कमेंट कर सकते हो तो कर देना प्लीज़। और मेरे फ्रेंड का भी एक चैनल है, बहुत अच्छी है वो भी। कल ही मेरी उससे बात हुई थी, हम लोग कल मैथ्स कर रहे थे ट्यूशन में, तो उसने बोली तो वीडियो बनाते हैं ना, मैं बोली हाँ बनाती हूँ। तो बोलती मेरा भी चैनल किसी से सब्सक्राइब करवा ले, मैं बोली ठीक है करवा दूँगी, कैसे भी कर कैसे भी। मैं ना मतलब अपने से ज़्यादा दूसरों को पहले सोचती हूँ, सही बोली तो। मेरी फ्रेंड का था आलिया खान, आलिया खान, आलिया खान, आलिया खान, आलिया खान। 2 सेकंड प्लीज़, 2 सेकंड, मुझे देखना पड़ेगा पहले आईडी क्या नाम था। मिल गया मिल गया। देखो यहाँ पर देखिए, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा रहेगा देखना। ऐसा वाला एज रहते ना अपना, एड है कुछ तो बोलते, क्या बोलते भूल गई। आलिया खान माइनस किस आएंगे, फिर J1Q प्लीज़ इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। क्या यार मेरे बाल क्यों इतने ख़राब दिख रहे हैं मेरे को अभी। हाँ मैं पहले ना एक स्कूल में जाती थी, तो वहाँ पर एक दीदी थे, हाँ क्या कैसे चोटी बना के आते थे, ऐसे एकदम झूला चोटी। अगर मेरे बाल इतने से तो कैसी दिखती मैं, बहुत गंदी। मेरी फ्रेंड के माशाल्लाह बाल बहुत बड़े हैं, मेरे छोटे तो क्या हुआ, उसके बहुत बड़े। आप लोग की फेवरेट टीचर का नाम क्या है स्कूल में। हाँ मेरी फेवरेट टीचर का नाम था उमेरा मिस, वो तो है नहीं अभी। आप लोग सोच रहे हैं मैं बार बार रेसलिंग क्यों लगा रही हूँ, मेरे को पता नहीं क्यों जा रही है ऐसी रेसलिंग मेरे होठ पे। और हाँ, आप लोग ठंडी में नहाते हो क्या। मैं भी नहाती हूँ, मतलब वैसे नहीं नहीं नहाती हूँ, नहाती हूँ मैं, मगर एक एक दिन आड़ करके। आज नहाऊंगी तो परसों नहाऊंगी वैसे। और प्लीज़ कोई भी साबुन वो वाला मत यूज़ करना, क्या बोलते, हाँ लाइफ बॉय। इसमें ना क्या बोलते कुत्तों वाला साबुन है वो, डॉग्स का। उसमें ना कुछ तो कम रहता है जो इंसान के लिए नहीं बना है। आए पर
पलियो। 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगी तो 10 मिनट तो हो गए। मेरा स्कूल का टाइम भी होने वाला है। बस आधे घंटे की लेक्चर देती हूँ मैं, मेरा मुंह नहीं धोता, पता नहीं क्यों ऐसा। आज हम लोग का गेम्स पीरियड है, मगर क्या कर सकते, थोड़ी सी अंदर से सैड हूँ मैं भी। देखो ऐसा लड़की देखो ना, ऐसा इतराती है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं पसंद ऐसा इतराना। मेरे को ऐसा इतराना पसंद है, अपने आप से सबको डराना। मगर देखते चुभी हूँ मैं, ये तो मैं से छुआ। मेरी फ्रेंड ने यहाँ तक के, ये मेरे स्कूल का एक लड़का है अफान नाम का, उसको भी अपनी आईडी दे डाली। हम लोगों ने लड़के लोग क्यों आईडी दे रही बहन तू। और मेरी एक और फ्रेंड है आयत शेख करके, वो अभी वीडियो ही बनाती है, मगर ऐसे छोड़ दिया बनाना। और मैंने देखी मेरी ऑडियंस कितनी मतलब कितनी बड़ी है यार। नहीं 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 नहीं, मतलब चलेगा जैसे भी है। 25 to 35 और ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल और मेल दोनों देखते हैं मेरी वीडियो। बाहर तक की तो आती ही नहीं, मेरे को बाहर तक की जानी है जैसे ना। काश मैं BTS से मिल पाती। कोई मुझे अपनी बहन बना सकता है, मेरे को BTS कॉन्सर्ट जाने का है, प्लीज़ बना लो ना। इतनी मासूम सी बच्ची देख लो यार। और प्लीज़ मेरे 50 सब्सक्राइबर करवा दो। मैं 50 सब्सक्राइबर में यहाँ लाइव आऊँगी और ना आप लोग को वो दिखाऊँगी, क्या बोलते रहे, लाइव में आके ना तो आप लोग के नाम लिखूँगी और मेरे यहाँ पर कहाँ पर लिखूँ, कहाँ पर नाम लिख के यहाँ पर चिपकाऊँगी। मेरे सब्सक्राइबर इसके प्यारे हैं और उनके लिए कुछ अच्छी अच्छी बातें भी लिखूँगी, बाद में लिखूँगी, मगर बस आप लोग का यहाँ पर नाम भी लिखूँगी। और ये आप लोग इधर पे वैसलीन कितने की मिलती है? हमारे उधर कितने की मिलती है? क्या बोलूँ कितने की मिलती, मम्मी जाते हैं। क्या लिखा है इसके, वैसलीन स्किन प्रोटेक्टिंग जेली, जेली है ये ओरिजिनल। देखो पढ़ेंगे, दिख रहा है क्या, दिख रहा है? मुझे ना प्रगति वर्मा को, प्रगति वर्मा दीदी कैसे है, मेरे को वैसा बनना है। कितने क्यूट है माशाल्लाह वो भी। और फीजा खान SPN, मुझको यहाँ पर डिम्पल आता है यार, यहाँ पर आने की जगह। तेरह मिनट की वीडियो हो गई है, मुझे बहुत टाइम लगेगा। हाँ मैंने लंच में पता क्या लेके जा रही हूँ, फ्राइड राइस। मेरे को नहीं पसंद जल्दी, मुझे पास मैकरोनी लेके जाएगी, मैकरोनी। मेरे मम्मी आज मार्केट गए, आज ही क्या मतलब रोज़ ही जाते हैं, मगर अभी जाके आई जब मैं चीज़ मंगाई थी ना उनसे। और देखो गाइस मैं क्या खेल रही थी, खेलते खेलते मैं पूरा गिरा डाली इसमें का कम, इसमें ज़्यादा है नहीं लगता है, इसमें दबा के देखो है कि नहीं। और ये वैसे भी मेरा तो है नहीं, जरा से बोल रही तो मेरी फ्रेंड का है, मैंने उठा के लेके आ गई। और मेरी फ्रेंड्स के नाम पता है क्या है, स्कूल का एकदम ज़्यादा ही बेस्ट फ्रेंड्स, आयत एंड मंतशा। उन लोग ने मेरा 4th से लेके 6th तक के साथ दिए, इसके लिए मैं लोग से बहुत ज़्यादा, मेरे लोग के लिए मतलब वो लोग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। कितना भी मतलब हम लोग को झगड़ा हो जाए मगर जमता है। और मैंने एक क्या बोलते इकरा नाम की लड़की से झगड़ा की थी, उन लोग ने इतना साथ दिए थे, इतना साथ दिए थे मेरा कसम से यार। ऐसे दोस्त किस्मत वालों को ही मिलते हैं। और ऊपर से वही लड़की अभी पीछे पड़ रही है हम लोग के, मैं तुम लोग के साथ बैठ सकती हूँ क्या, उसका नाम है इकरा। चलो कोई बात नहीं, माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है। मैं क्यों इतना रही हूँ, माफ़ करना, मेरे को ऐसा करना बहुत पसंद है। होने वाला है 15 मिनट। आप लोग को ही नहीं लगता मैं बच्चे चाले कर दूँ थोड़ा बहुत?
चलो अपना डील हो गया, क्या करूँ, तो 5 मिनट और बना लेती हूँ। और कौन सा बनता है? हाँ ऐसे वाला। और जल्दी जल्दी ये वाला बनाएगी जल्दी जल्दी। और कुछ बनता है? हाँ, और ऐसे वाला, तो देखो ऐसे वाला ही बनता होगा। और कौन सा बंदा जी। अब बस मैं बंद आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। पीछे कबूतर दिख रहे कितने सारे। अरे वाह माशाल्लाह, कितने प्यारे बच्चे। अब बहुत फट रही यार, नीचे गटर है। क्या वो दिख रहा है कि नहीं दिखेगा? ऐसे दिखेगा, देखो दिखा तो प्यारे बच्चे। बहुत डर लग रहा है, नीचे गटर है, गिर गया तो मोबाइल। कबूतर आप लोग को मैं वायरल कर दूंगी। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। बंद नहीं की मैंने। उसने खुद को संभाला और काम में लग गया। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते समय उसे लगा जैसे किसी की नजर उस पर है। पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक पुरानी सूखी औरत जैसी आकृति एक पेड़ के पीछे खड़ी दिखी। चेहरा झुर्रियों से भरा, बाल बर्फ जैसे सफेद, आंखें नीली और ठंडी। हरिदास का दिल जोर से धड़कने लगा। वो आकृति कुछ देर तक उसे घूरती रही, फिर हवा के झोंके में जैसे गायब हो गई। हे बजरंग बली, आज मेरी जान बचा ले। आइए भैया, रस्ते का माल सस्ते में। आइए दीदी, लकड़ी ले जाइए, एकदम सूखी हुई और ठंडा भगाइए। आइए भैया, आइए दीदी। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों के बीच एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। चारों ओर देवदार के जंगल, बीच में मिट्टी के घर और हर दिशा में बर्फ जैसी ठंडी हवा। गांव के लोग मेहनती थे, पर पिछले कुछ वर्षों से एक अजीब बात हो रही थी। हर साल सर्दी बढ़ती जा रही थी। पहले बस दिसंबर जनवरी में ठंड पड़ती थी, अब तो साल के 10 महीने बर्फ जैसा ठंडापन बना रहता था। खेतों में फसल जम जाती, पानी कुओं में बर्फ बन जाता और जानवर भी कांप कांप कर मरने लगे थे। इस गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रहता था, हरिदास। वह रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने छोटे परिवार का पेट पालता। उसकी पत्नी गौरी और 8 साल का बेटा मोहन उसका संसार थे। आप इतनी ठंड में बाहर क्यों बैठे हैं? अंदर आ जाइए, ठंड से आपके हाथ पैर नीले पड़ गए हैं। क्या करूं गौरी, थोड़ी ठंड कम होने का इंतजार कर रहा हूं, ताकि जंगल से जाकर लकड़ियां ला सकूं। नहीं तो घर का राशन कहां से आएगा? इतनी सुबह तो जंगल में पेड़ों पर बर्फ जमा होगा, सूरज निकलेगा तब जाऊंगा। आप तो रोज यही कहते हैं, पर ठंड तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हमारे बेटे मोहन की हालत देखो, वो अभी बच्चा है, उसकी तो सांसें भी कांप रही हैं ठंड से। अगर लकड़ियां अच्छी बिक जाए तो एक कंबल लेते आना। हाँ गौरी, देखता हूँ आज कितनी लकड़ियां बिकती हैं। गांव का मुखिया भोलानाथ था एक समझदार और दयालु व्यक्ति। वह सबकी मदद करता, विवाद सुलझाता और हर साल गांव के मंदिर में पूजा करवाता ताकि देवता खुश रहें।
पंडित जी, मैं तो हर दिन इस गांव में पूजा पाठ करवाता हूँ, पर फिर भी इस गांव के लोग ठंड से परेशान हैं। कुछ उपाय बताइए। मुखिया जी, ये कोई आम ठंड नहीं, बल्कि एक अदृश्य श्राप का असर है। जब तक कोई सच्चा दिल का इंसान इस श्राप से हम गांव वालों को मुक्ति नहीं दिलाता, हम लोग ऐसे ही परेशान रहेंगे। लेकिन इस साल की ठंड कुछ अलग थी। यह केवल मौसम की ठंड नहीं थी, जैसे किसी अदृश्य श्राप ने गांव को जकड़ लिया हो। दिन में भी सूरज नहीं निकलता था और लोग कहते थे कि रात में जंगल से किसी की करुण चीखें सुनाई देती हैं। हरिदास अक्सर सोचता, क्या सच में कोई श्राप है या ये बस हमारा भ्रम है? पर जब उसने एक रात अपने घर के बाहर बर्फ की मोटी परत देखी और अपने बेटे को कांपते देखा, तो उसे लगा, अब कुछ करना होगा, ऐसे तो मेरा पूरा परिवार और गांव खत्म हो जाएगा। अगली सुबह हरिदास ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर चल पड़ा। गांव के किनारे पहुंचते ही उसने देखा, चारों ओर धुंध इतनी घनी थी कि 2 कदम आगे भी दिखाई नहीं दे रहा था। पेड़ों की टहनियां बर्फ से झुकी हुई थीं। हरिदास उसी ठंड में जंगल पहुंचता है। और हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। हरिदास, हरिदास। वो चौकन्ना होकर रुका। कौन है? कोई उत्तर नहीं मिला, बस हवा और तेज जली। उसने खुद को संभाला और काम में लग गया। कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते समय उसे लगा जैसे किसी की नजर उस पर है। पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक पुरानी सूखी औरत जैसी आकृति एक पेड़ के पीछे खड़ी दिखी। चेहरा झुर्रियों से भरा, बाल बर्फ जैसे सफेद, आंखें नीली और ठंडी। हरिदास का दिल जोर से धड़कने लगा। वो आकृति कुछ देर तक उसे घूरती रही, फिर हवा के झोंके में जैसे गायब हो गई। हे बजरंग बली, आज मेरी जान बचा ले। हरिदास तेजी से लकड़ियां उठाकर वापस गांव की ओर भागा। गांव पहुंचने पर उसने देखा, लोग चौपाल में जमा थे। मुखिया भोलानाथ वहां खड़े थे और सब चिंतित दिख रहे थे। भोलानाथ बोले, भाइयों, अब बात छिपी नहीं रह सकती। ये ठंड कोई सामान्य ठंड नहीं है। बुजुर्गों ने बताया है कि 100 साल पहले इसी गांव में एक शीत देवी को श्राप दिया गया था और शायद वही जाग गई है। हरिदास के हाथ से लकड़ियां गिर पड़ी। मुखिया जी, शायद मैंने आज उसी को देखा है। चारों ओर सन्नाटा छा गया। ठंडी हवा ने मानो सबकी सांसें रोक दी। भोलानाथ ने सबको चौपाल में बैठने को कहा। आसमान में बादल उमड़ रहे थे और बर्फ की पतली परत धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगी। आग जलाकर सब उसके चारों ओर बैठे, हर कोई डर और जिज्ञासा से भरा हुआ। भोलानाथ ने कहना शुरू किया, बुजुर्गों से सुना है कि 100 साल पहले हमारे गांव में एक स्त्री रहती थी। नाम था देवशिला। वो बहुत दयालु थी, पर उसके भीतर एक रहस्य था। लोग कहते थे कि वो हिम देवी की उपासक थी, सर्दी की देवी की। गांव के लोग उस समय उससे डरने लगे, क्योंकि जब भी वो प्रार्थना करती, गांव में अजीब ठंड पड़ती
और लोग बीमार हो जाते। एक साल जब लगातार बर्फबारी से फसलें नष्ट हुईं, तो गांव वालों ने उसे दोषी ठहराया। गुस्से में उन्होंने देवशिला को बांधकर जंगल के बीच छोड़ दिया। वो ठंड से कांपती रही, रोती रही और आखिरी सांस लेते हुए बोली, तुम सबको वही ठंड सताएगी जो आज मुझे मार रही है। जब तक मेरे दोष को कोई निर्दोष आत्मा धो नहीं देती, ये गांव कभी गर्म नहीं होगा। ये मेरा श्राप है तुम लोगों को। इतना कहकर उसकी आत्मा हवा में विलीन हो गई। उस दिन से गांव पर यह शीत का श्राप लगा हुआ है। हरिदास ने यह सुना तो उसकी रीढ़ तक सिहर उठी। गौरी ने डरते हुए पूछा, क्या अब भी उस श्राप को कोई तोड़ नहीं सकता मुखिया जी? भोलानाथ ने गहरी सांस ली। पुरानी कथा कहती है कि श्राप तभी टूटेगा जब कोई सच्चा और निस्वार्थ व्यक्ति देवशिला की आत्मा को गर्माहट का एहसास दिलाए। पर कौन उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत करेगा? पर मुखिया जी, उस आत्मा के पास जाएगा कौन? किसे अपनी जान प्यारी नहीं है? सभी चुप थे, पर हरिदास के दिल में कुछ जल उठा। वह सोचने लगा, अगर किसी के बलिदान से पूरे गांव को ठंड से मुक्ति मिल सकती है तो कोशिश करनी ही होगी। रात में गांव के कुछ लोग चिंतित गांव की चौपाल पर बैठकर आग सेक रहे थे। अरे भोलू बेटा, मैंने 60 वर्ष की आयु में आज तक ऐसा ठंडा नहीं देखा। हाँ काका, लगता है हमारे देवता हमसे नाराज हैं। कल रात को रामदिन काका गलती से बैल बाहर ही बांध दिए। सुबह उठकर देखा तो उनका बैल मर गया। उनके घर में मातम फैला हुआ है। अरे घबरा तू क्यों चिल्ला रहा है? आजा, अलाव के पास बैठ जा, ठंड लग जाएगी। ये अलाव ही जो इतनी ठंडी में राहत देती है। हाँ काका। अब श्राप हो ना हो, पर कुछ तो है बेटा जो इस गांव को धीरे धीरे खत्म करते जा रही है। दोनों रात भर बातें करते रहे और गबरा रात भर जंगल की ओर देखकर भौंकता रहा। आधी रात गांव में बर्फ और भी तेज गिरने लगी। हर घर के बाहर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई थी। लोग अपने कमरों में दुबके बैठे थे और चूल्हों में लकड़ियां जलाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे थे। हरिदास अपने छोटे से घर में बैठा था। गौरी उसके लिए रोटी सेक रही थी और मोहन ठंड ज्यादा पड़ने के कारण पहले ही सो गया था। पर हरिदास का मन बेचैन था। वो मुखिया की बातों को बार बार सोच रहा था। वो धीरे से बोला, गौरी, मैं सोचता हूँ कि उस जगह जाऊं जहाँ से श्राप शुरू हुआ था, जंगल के बीच, जहाँ देवशिला की आत्मा अब भी भटकती है। तुम पागल हो गए हो क्या? वहाँ कौन जाता है? सब कहते हैं जो भी उस जंगल में गया वापस नहीं लौटा। अगर मैं ना गया तो हमारा बच्चा हमेशा इसी ठंड में कांपता रहेगा। हम सब मर जाएंगे, पर ये ठंड खत्म नहीं होगी। वो जानती थी उसका पति एक सच्चा इंसान है। वो डर के बावजूद बोली, ठीक है, लेकिन तुम कल सूर्योदय से पहले मत जाना। मैं तुम्हारे लिए आग की चिंगारी और ऊनी कपड़े तैयार कर दूंगी। हरिदास ने उसकी आंखों में देखा। उसे डर नहीं बल्कि एक अडिग विश्वास दिखाई दिया। उसने अपने बेटे को देखा जो शांति से सो रहा था और मन ही मन वचन लिया, मैं इस गांव को इस श्राप से मुक्त कराऊंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बाहर बर्फ गिरती रही और गबरा और उसके दोस्त रात भर जंगल की ओर देखकर भौंकते रहे।
अगली सुबह गांव बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका था। पेड़ों की टहनियां झुकी हुई, रास्ते गायब और हवा में नमी की जगह सर्द चुभन थी। गौरी ने हरिदास को मोटे ऊनी कपड़े पहनाए, बांस की टोकरियां दी और अंगीठी में से एक छोटी जलती लकड़ी उसकी झोली में रख दी। ये आग की चिंगारी है, इसे बुझने मत देना। कहते हैं देवशिला की आत्मा ठंड को पसंद करती है, पर आग की गर्मी से वो सच्चाई पहचानती है। और रात में जंगल में जब ठंड बढ़ जाएगी तो कंबल ओढ़ लेना। हाँ गौरी, मैं ओढ़ लूंगा। तुम तो मेरी सबसे बड़ी रक्षक हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुम मोहन का ख्याल रखना। हरिदास ने झोली कंधे पर डाली और जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, चलते चलते रात हो गई। चांदनी रात में चारों ओर उजाला था, पर बर्फ और ठंड कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। बर्फ के ढेरों को पार करते हुए वो पुराने मंदिर के खंडहर तक पहुंचा, जहां कभी देवशिला पूजा करती थी। वहां सन्नाटा था, बस हवा की सीटी और बर्फ के गिरने की आवाज। वो आगे बढ़ा, तभी जमीन के भीतर से धीरे धीरे एक मीठी सी धुन सुनाई दी, जैसे कोई बांसुरी बजा रहा हो। हरिदास ने ध्यान से सुना। धुन के साथ एक मधुर पर उदास स्त्री स्वर गूंज उठा। क्यों आए हो मनुष्य? यहाँ तो केवल ठंड और मृत्यु है। हरिदास कांप उठा, पर साहस से बोला, मैं तुम्हारे श्राप को खत्म करने आया हूँ। गांव के लोग अब निर्दोष हैं, उन्हें माफ कर दो। हवा अचानक शांत हो गई और आगे का रास्ता साफ हो गया। गांव के लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। किसी को पता नहीं था कि हरिदास इस रात अकेला जंगल की ओर निकल चुका है। हवा में सन्नाटा था, पर कभी-कभी अजीब सी सरसराहट सुनाई देती, जैसे कोई अनदेखी शक्ति हर पेड़ के पीछे छिपी हो। हरिदास के कदम बर्फ में धंसते जा रहे थे। उसकी सांसें धुएं की तरह निकल रही थीं और हाथ में जलती मशाल अब धीमी पड़ रही थी। वो उस दिशा में बढ़ रहा था जहां दिन में आवाज आई थी, जंगल का सबसे गहरा हिस्सा। वहां पहुंचते ही उसने देखा, एक जगह बर्फ पर हल्की नीली चमक थी, जैसे किसी ने चांदी बिखेर दी हो। वो झुककर देखने लगा और तभी उसके सामने धीरे धीरे एक आकृति बनने लगी। वही औरत, सफेद वस्त्रों में, बाल खुले, आंखों में नीली आग। वो थी शीत देवी, यानी देवशिला की आत्मा। हरिदास कांपते हुए बोला, मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। गांव निर्दोष है, कृपया इसे मुक्त करें। तुम्हारे भीतर भय नहीं है, पर क्या तुम्हारे भीतर सच्चाई है? श्राप तोड़ना आसान नहीं है। क्या तुम अपने स्वार्थ, अपने परिवार, सबका मोह त्याग सकते हो? हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ और उनके लिए ही ये कर रहा हूँ। अगर मेरी जान जाने से गांव को गर्माहट मिलेगी तो मैं तैयार हूँ। देवी ने कुछ क्षण उसे देखा, फिर बर्फीली हवा का तेज झोंका चला और वो गायब हो गई। पीछे बस उसकी आवाज रह गई। ठीक है, तुम्हारी 3 परीक्षाएं होंगी लकड़हारे। पहली कल सुबह शुरू होगी। हरिदास ने चारों ओर देखा। अब वहां कुछ नहीं था, बस बर्फ की शांति और चांदनी की ठंडी चमक। वो जान गया, अब असली परीक्षा शुरू होने वाली है। भोर होते ही जंगल में कोहरा छा गया था। हरिदास ने बर्फ के ऊपर रात बिताई थी, पर हैरानी की बात, उसे ठंड नहीं लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जिंदा रखा हो। जब उसने आंखें खोली तो सामने एक पुराना पत्थर का वेदी स्थान दिखाई दिया, जिस पर कुछ शब्द खुदे थे।
जो दूसरों की गर्मी छीने वो ठंड का हकदार है। जो दूसरों को गर्माहट दे वही श्राप तोड़ेगा। हरिदास सोच में पड़ गया कि इसका अर्थ क्या है। तभी उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। वहां एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति कांपता हुआ बैठा था। उसके शरीर पर फटे कपड़े थे और वो मदद की गुहार लगा रहा था। बेटा, बहुत ठंड लग रही है, मेरी मदद करो। ये लो काका, मेरे पास एक कंबल है, तुम रख लो। हरिदास के पास खुद बस एक ऊनी चादर थी जो गौरी ने दी थी। वो ठंड से ठिठुर रहा था, पर उस बूढ़े को देखकर उसका मन पिघल गया। उसने बिना सोचे वो चादर उतारकर बूढ़े को ओढ़ा दी। बूढ़े ने कांपते हुए कहा, तुम्हें ठंड लग जाएगी बेटा। कोई बात नहीं, जब तक तुम जिंदा रहो यही काफी है। बूढ़ा कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर अचानक हवा में बदल गया। वो देवशिला की आवाज में बोला, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली है। जिसने खुद को ठंड दी और दूसरे को गर्मी दी, वही सच्चा और निस्वार्थ व्यक्ति है। हरिदास की आंखें भर आईं। वो समझ गया ये पहली परीक्षा करुणा की थी। उसने ऊपर देखा। सूरज की एक किरण पेड़ों के बीच से निकलकर उसके चेहरे पर पड़ी। शायद सदियों बाद पहली बार इस जंगल में सूरज झांका था। वो मुस्कुराया और मन ही मन कहा, एक राह पार हुई, अब 2 और बाकी हैं। सूरज की हल्की किरणों के साथ हरिदास आगे बढ़ा। बर्फ अब पिघलने लगी थी, लेकिन हवा में अब भी ठंड थी, जैसे जंगल उसके हर कदम को परख रहा हो। वो चलते चलते पुरानी झील के किनारे पहुंचा। झील की सतह पर बर्फ की मोटी परत थी और बीच में कुछ चमकता दिख रहा था, जैसे किसी दीपक की लौ बर्फ के भीतर जल रही हो। तभी उसके पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, पिताजी, पिताजी, जल्दी चलिए, माँ रो रही है, बहुत जोर जोर से रो रही है। हरिदास स्तब्ध रह गया। मोहन, तुम यहाँ कैसे आए? माँ रो रही है, वो कहती है आप लौटकर नहीं आएंगे। हरिदास चौंक गया। अरे क्या हुआ बेटे, माँ क्यों रो रही है? ठीक से बता, कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे नहीं पता पिताजी, मैं जब घर लौटा तो माँ चौखट पर बैठी थी, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने पूछा तो बस बोली, हरिदास को बुलाओ, अभी बुलाओ। मैं डर गया, इसलिए दौड़ता हुआ जंगल आ गया आपको लेने। ठीक है, तू रो मत, चल घर चलते हैं। हो सकता है माँ को कोई पुरानी बात याद आ गई हो, या शायद तबीयत खराब हो गई हो। पिताजी, वो बहुत ज्यादा रो रही थी, मैंने कभी उन्हें ऐसे नहीं देखा। जल्दी चलिए ना। हरिदास के दिल में एक तेज दर्द उठा। वो आगे बढ़ा। बच्चे को गोद में लेने ही वाला था कि हवा में देवशिला की आवाज गूंजी, यह तुम्हारी दूसरी परीक्षा है लकड़हारे। जो तुम देख रहे हो वो सत्य नहीं, यह तुम्हारे मोह की परछाई है। अगर तुम इसे छू लोगे तो श्राप सदा के लिए तुम्हें भी जकड़ लेगा। हरिदास के हाथ रुक गए। उसका दिल चीख रहा था। सामने अपने बेटे जैसा चेहरा था, रोता हुआ, कांपता हुआ। आंसू उसकी आंखों से बहे, पर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, मैं अपने बेटे से प्रेम करता हूँ, पर अगर ये माया है तो मैं उसे नहीं छूऊंगा। मेरा परिवार मेरा धर्म है, पर मेरा गांव और परिवार उससे ऊपर है। क्षण भर में वो बालक धुएं में बदल गया और देवशिला की मधुर आवाज फिर सुनाई दी, तुमने परीक्षा पार कर ली है। जिसने मोह को जीत लिया वही आत्मा शुद्ध कहलाती है। अब सूरज और ऊपर आ गया था, मानो बर्फ और पिघलने लगे। हरिदास का मनोबल और बढ़ गया। उसने धरती को छुआ और कहा, अब तीसरी परीक्षा चाहे जो हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा।
झील के पार पहाड़ों के बीच निकलती धूप में हरिदास आगे बढ़ा। वो थक चुका था, पर उसका निश्चय पहले से अधिक दृढ़ था। हवा अब शांत नहीं रही। कुछ दूर चलते ही उसे सामने एक गुफा दिखाई दी। गुफा के द्वार पर बर्फ की मूर्तियां थीं, कुछ मानव आकृति में, जैसे वे लोग हों जो पहले इस जंगल में आए और कभी लौटे नहीं। हरिदास ने भीतर कदम रखा। अंदर अंधेरा था, पर गुफा की दीवारें नीली चमक छोड़ रही थीं। बीच में बर्फ की वेदी थी, जिस पर एक जमी हुई मशाल रखी थी। उसके पास देवशिला की आवाज गूंजी। तीसरी परीक्षा, त्याग की अग्नि। अगर तुम इस मशाल को अपनी आत्मा की गर्मी से जला सको, तभी श्राप टूटेगा। याद रखना, यह अग्नि तुम्हारे शरीर की नहीं, तुम्हारे जीवन की कीमत मांगेगी। हरिदास ने आंखें बंद की। उसे अपने बेटे का चेहरा याद आया, गौरी की मुस्कान और गांव के बच्चों की हंसी। फिर उसने दोनों हाथ मशाल पर रख दिए। उसने कहा, हे देवी, अगर मेरी जान से गांव को गर्मी मिले तो ये शरीर आपका है। इतना कहते ही ठंड से उसकी आंखें बंद हो गईं। अगली सुबह गांव में सूरज निकल आया। सूरज की रोशनी से सारे बर्फ पिघल गए और गांव में खुशहाली फैल गया। तभी गुफा में देवशिला की कोमल आवाज आई। तीसरी परीक्षा पूरी हुई। तुमने जो दिया वो सबसे बड़ा त्याग है। आज से यह गांव शीत से मुक्त रहेगा। हरिदास मुस्कुराया, चेहरे पर संतोष की मुस्कान लिए। वो थका हारा घायल अपने गांव पहुंचा। सभी गांव वाले खुश थे और हरिदास की खूब वाहवाही हुई। हरिदास का बेटा भी ठीक हो गया। फिर सभी हंसी खुशी जीवन बिताने लगे। देखो मैंने क्लचर लेके आई हूँ, तो प्यारा लग रहा है। और मेरी बहन ने भी अपने लिए क्लचर ली। बताओ, ये देखो इसका क्लचर कितना क्यूट है। ऑलवेज मेरे को इसका ही क्लचर ज़्यादा अच्छा लगता है। इतनू सी रह के क्लचर लेते, देखे दिखाओ उसकी शक्ल, लाओ ये अपना, ये देखो इतनू सी तो अच्छी है और क्लचर ले रही है। और मेरे को क्लचर लगाने बोलो, नहीं पसंद। आज पता नहीं मैंने कहीं क्लचर ले ली, अच्छा लग गया तो मैंने ले ली। और सॉरी, मैं बहुत टाइम से व्लॉग नहीं डाल रही थी। मेरी स्कूल चालू हो गई है। और कौन सी क्लास में? मैं तो 6th में हूँ। माशाल्लाह मेरे इतने अच्छे परसेंटेज आए थे, 77.5। मेरे ग्रुप है जो ऐसा, उसमें ना सबसे ज़्यादा आलिया के आए, फिर सेकंड पे हमजा के आए, थर्ड पे मेरे आयत के, फिर फोर्थ पे। अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत करती तो मैं थर्ड आ सकती थी। और अब मैं आप लोग को एक चीज़ बोल रही हूँ, नेवर गिव अप, डोंट गिव अप, सॉरी डोंट गिव अप। बाहर का व्यू कौन देखेगा? यहाँ पर कब्रिस्तान है। अपन को कभी ना कभी जाना तो है। कितना क्यूट लग रहा है क्लचर। ये मैंने 10 रुपये का ली थी। यही नीचे देखी मैं बोली मिला करके मिला दिए। तो मैं एकदम खिड़की के पास देखिए बना रही हूँ। डर लग रहा है हाथ से गिर ना जाए, इसलिए हाथ भी कांप रहा है। चलो एक काम करो, तुम लोग को बोली थी 1 के सब्सक्राइबर करा दो, तुम लोग ने वो तो नहीं किए। चलो ये वाली वीडियो पे, हाँ ये वाली वीडियो पे अगर 100 लाइक आ गए, मम्मी का फेस रिवील हो जाएगा। और ये बात मैं सच्ची में बोल रही हूँ। अभी
और किस किस की बहन लड़ाई करती है ऐसी? मेरी बहन की तो बहुत लड़ाई होती है मेरी, फिर भी हम लोग का प्यार है। अभी चलो मैं बेडरूम से हॉल में जाना चाहती हूँ। और अपनी एज तो बताओ तुम लोग कितने, मेरे को देखना है मेरी ऑडियंस कितने साल की है। चलो दरवाजा खोल के देखती हूँ अभी। ये बाहर का व्यू नहीं दिखा सकती, अब यहाँ का पीपल्स बहुत है। अस्सलाम वालेकुम। चल रहने चला चलने चला। अब दिखा दिए तब तो आप मैं पूरी 20 मिनट्स की लॉन्ग जाएगी वीडियो। चुप क्या बोलता है। ये देखो बाहर का व्यू, और मैं ये देखो देखो ये देखो यहाँ पर ऐसे वैसे खड़े रहे, वैसे खड़े रहे। रुको 2 मिनट है गाइस, 2 मिनट सही कर दूँ। इसने अपने हाथ से देखो कैसे कांटे लगाई, वो भी लगाई तो लगाई उल्टा। चलो फिर भी कम से कम लगाई तो अच्छी दिख रही। देखा अभी लगाई अच्छी दिख रही बोले मैंने, समझी ना, ज़्यादा मत कर। आयशा यहाँ पर चाहिए खड़े रहे। इसका कांटा ज़्यादा क्यूट लग रहा है यार मेरे को। इसका पिंक है, मेरा पर्पल है, बट मेरे को पर्पल बहुत पसंद है। मैं गर्ल हूँ, मुझे पर्पल पसंद है, पिंक नहीं पसंद। आप लोग की मम्मी का फेवरेट कलर बता सकते हो क्या? क्या ये आप लोग की पर्सनल इंफॉर्मेशन है? ये देखो मैंने सही कर दी। इतनों ही तो बाल है एक तो। और अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम तो बताओ गाइस। आप लोग को बीटीएस पसंद है तो कौन सा मेंबर पसंद है? ठंडी में आती हूँ जब मैं बाल खराब होते हैं। इसे बंद कर दो पंखा। ज़्यादा नहीं बोल रही अब तो, मैं गर्मी लगती है। मैं मुमरा पब्लिक हाई स्कूल में पढ़ती हूँ ना, तो हम लोग को ना दिसंबर में स्पोर्ट्स के लिए दरगाह के मैदान में लेके जाते हैं। Doni, Doni, Papa, eating to the no Papa, Elita, no Papa, open mouth, ha ha ha. चलो अब नेशनल एंथम बोल जो गाना, जाना गाना। Doni, Doni. जाना गाना। जाना गाना। Dana manam ninayat, bayathiya adiyata, पंदाबतनन बस रहने दे, बहुत बोल रही है। अब मेरे को अपना गाना लेते चल, बहुत बोल रही थी। मम्मी को चीज है क्या? नहीं। क्यों? खाने का था। अपन खाएंगे ये। दे रही शक्ल मत दिख, दे रही हूँ। ऑलवेज में फाड़ दे तो फट जाता है पूरा ही। ये वाला तू ले ले।
वीडियोस पे लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना प्लीज़। ये जिसको पसंद है मीठा मीठा वही खाए भाई, हमको नहीं पसंद, हमको तेज पसंद है। और किस किस को रामेन पसंद है। हमारे उधर की व्यू बहुत अच्छा आता है। मगर कब्रिस्तान है। अज़ान हो रही है। दूसरा दुपट्टा अम्मी पर्पल दुपट्टा किधर है? और ब्लैक वाला कौन कौन बुर्का पहनता है? पहनती हूँ मैं, सच में पहनती हूँ। मेरी मम्मी भी पहनती है। ए चल मम्मी पहनती हाथ से निकल। मैं तो थक गई व्लॉग बना बना के, बट क्या कर सकते हैं। पैसा मजाक करी हो। अरे हाँ, आप लोग को एक चीज दिखाना भूल गई। कल ना हम लोग को मतलब ना ट्यूशन में बोले थे कि ना पेशेंट और डॉक्टर के ऊपर कोई टॉपिक लिखो। तो मैंने क्या लिखी? डॉक्टर बोलता हे हेलो डॉक्टर, हाउ आर यू डॉक्टर। फिर पेशेंट बोलता हेलो हेलो हाउ आर यू डॉक्टर। फिर पेशेंट बोल, फिर डॉक्टर बोलता एकदम टूटी फूटी इंग्लिश है, इसी से बेइज्जती कराने से नहीं पढ़ो। किस किस की स्कूल चालू है और वो स्कूल अभी नहीं जा रहे। मैं तो कंटिन्यूसली जा रही भाई। ना दिया जी। किस किस को सब्सक्राइबर की नीड है, वो ना नैन्सी चंद्रा करके एक चैनल है, उन पे जाके देखे ना, वो सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं अपना। मतलब उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, अपन ना लोग को सब्सक्राइब करते ना, तो वो लोग अपने को सब्सक्राइब बैक कर तो लोग भी कर लेते हैं। हट रे।
लाइक नहीं थी ऐसे, मतलब एक ऐसी वीडियो वाला मैं डालूंगी एक शॉर्ट्स में भी, मगर ऐसी अभी के लिए। मेरी नादिया जी, मेरी सोनी सवानी जी, मेरी बग्गो जी, डालूंगी तो मैं जरूर शॉर्ट्स में ये। किसको कोरियन कोरियन बहुत पसंद है। ये तो चुप रहा, कितना बोल रहा है ऐसा। अभी वीडियो बंद है तो कितना मारते देखो मैं अभी। सॉरी 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 सॉरी, माफ कर दो, गलती से निकल गया। इसको ना बहुत गुस्सा आती है, दिल करता है इतना जोर से मारूं ना मैं। ए मेरी चीज़ भी खा ले, मेरे को अच्छी नहीं लगी। मेरी चीज़ भी खा ले। सॉरी सॉरी, गलती से गिर गई, सॉरी सॉरी सॉरी, गलती से गिर गई बच्चा, गलती से गिर गई। कुछ नहीं, टॉप पर्सनल बात तो खा बना के मैंने थोड़ी सी मेंटल है क्या ये। 2 मिनट गाइस, 2 मिनट। हाँ मैं आई 2 मिनट, पानी पी गए। हो गया। मुझे भी वीडियो बनानी है, पहले व्लॉगर बनना फिर बनाना, वैसे तो मैं भी नहीं हूँ। कैन आई ईट इट? आई एम ईटिंग, मुझको अच्छा लग रहा है अभी। अभी अच्छा दे आई तो हटा दे। Did you notice it? No. No notice. This is watch. This is टेलीविजन। किसके कौन कौन IUPU देखते हैं? IUPU, हंग्री बर्ड एंड आयशा मैं देखे पूछ रही हूँ, मैं नहीं ना तो मुंह बंद करके बैठ और जा मेरे काम का चीज़ी मुझको दे दे यहाँ पर। मेरी नादिया जी, मेरी सोनी जवानी जी, मेरी बग जी। इतनी आवाज़ आई है ना। मैं बाल तो स्ट्रेट करने का वो। मैं कुछ भी कर जाती। मेरे साथ क्यों ऐसा होता है? दिल तो अभी कर रहे हैं बंद कर दूँ, मगर अभी कितना 3 मिनट कर लेती, 20 मिनट हो जाएगा। मगर रो क्यों? मैं भी ले लूँगी आके नीचे। अब रख दे, मेरे को नहीं खाने का है। अब नहीं खाना है? क्यों? दिल नहीं अब। नहीं है तो मम्मी को देने जा रही। जा दे रही, मेरे को नहीं करना। ये जूम नहीं आती क्या वीडियो? कुछ ज़्यादा ब्राइटनेस कर दी, बस इतनी ब्राइटनेस है।